पाकिस्तान अब ऐसी मिसाइलों के निर्माण में जुटा है जो कि अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हों। अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलों को चीन की मदद से बनाने की कोशिश जारी रखी है और उसके इस कदम से वॉशिंगटन तक को चौकन्ना कर दिया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में चुनिंदा देशों के पास ही अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम से जुड़ी तकनीक मौजूद है। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास आईसीबीएम मौजूद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तकनीक को हासिल कर लेता है तो वह भी दुनिया में एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने वाली मिसाइलों को बनाने वाला देश बन सकता है। ऐसे में यहां जानना अहम है कि आखिर ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं। पाकिस्तान के आईसीबीएम कार्यक्रम को लेकर अब तक क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, मौजूदा समय में किन किन देशों के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है और इस तकनीक में भारत की क्षमताएं कहां तक है, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। आइए पहले जान लेते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्या होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने नाम के अनुरूप ही एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने में सक्षम मिसाइलों को कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही तय है, आईसीबीएम लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है और इन्हें कूटनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलों के तौर पर भी पहचान किया जाता है। इन्हें कम से कम रेंज 5500 किलोमीटर तक की मानी जाती है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोफिलेशन के मुताबिक आईसीबीएम की अधिकतम रेंज 7000 किलोमीटर से लेकर 16000 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कुछ हथियार दुनिया में कहीं भी किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। इन मिसाइलों को अलग अलग तरीके से लॉन्च किया जा सकता है और अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स से लेकर ट्रकों या मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ देशों ने अपने आईसीबीएम को ट्रेनों और सबमरीन से भी लॉन्चिंग की तकनीक भी विकसित कर ली है। आईसीबीएम को लेकर चिंताएं इसलिए भी जताई जाती हैं क्योंकि इन्हें मुख्यतः परमाणु हथियार के तौर पर बनाया जाता है। हालांकि इन्हें पारंपरिक गोला बारूद, रासायनिक या जैविक हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। आइए ऐसे में जानते हैं कि क्या है आईसीबीएम की वो खासियत जो इन्हें खास बनाती है। सबसे पहले तो इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका शीर्ष वजन की रेंज 15000 किलोमीटर है। गति की आवाज से ये 20 गुना तेज है, यानी इसे रास्ते में ही खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बात करें पोलैंड की तो एक मिसाइल में कई हथियार यानी परमाणु, रासायनिक या जैविक एक साथ लगाए जा सकते हैं, जिससे अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। आईसीबीएम 3 चरणों में काम करता है। पहला लॉन्चिंग और बूस्ट फेज। मिसाइल के पीछे लगे रॉकेट इसे आगे धकेलते हैं और रॉकेट इसे 3 से 5 मिनट तक ऊपर ले जाने का काम करते हैं। इस दौरान आईसीबीएम की गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के दायरे को पार करते हुए जमीन से 150 से 400 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है। फिर आता है मध्य फेज। इसके बाद आईसीबीएम पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए अपने निशाने की तरफ बढ़ती है। यह समय मिसाइल के ऊपर जाने के बाद उसके नीचे आने की शुरुआत का होता है और इसके दौरान पृथ्वी के सबसे ऊपरी कक्षा में रहते हुए निशाने तक अधिकतम दूरी कवर की जाती है। निशाने पर गिरने का फेज आता है, जिसमें आईसीबीएम नीचे गिरने के दौरान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और ज्यादा तेज हो जाता है। जमीन पर स्थित निशाने से करीब 100 किलोमीटर ऊंचाई पर यह मिसाइल अलग अलग हथियार यानी पोलैंड को लॉन्च कर सकती है, जो कि एक बार में कई जगहों पर एक साथ निशाना ले सकती है। यह पोलैंड 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र रफ्तार से लक्ष्य को भेदने में शामिल है। आइए अब जानते हैं कि क्या पाकिस्तान भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा है। परमाणु शक्ति से संपन्न देशों में अब तक पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बताया जाता है कि पाकिस्तान लंबे समय से आईसीबीएम बनाने के लिए तकनीक जुटाने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसे चीन का साथ मिला है। बीते साल दिसंबर में एक रिपोर्ट में दावा हुआ था कि पाकिस्तान ने आईसीबीएम बनाने की दिशा में कदम उठा लिए हैं। तब अमेरिका ने इसकी आशंका जताते हुए 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान तक कर दिया था। इन कंपनियों पर पाकिस्तान को आईसीबीएम के लिए जरूरी सप्लाई पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इनमें पाकिस्तान में मिसाइलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार सरकारी कंपनी नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। वहीं इससे पहले 2023-24 में भी अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन कंपनियों पर पाकिस्तान को खास तरह की मिसाइल तकनीक देने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अगले ही दिन अमेरिका के तत्काल प्रधान डिप्टी एनएसए जॉन फाइनर ने कहा था कि पाकिस्तान एक परिष्कृत मिसाइल तकनीक विकसित कर रहा है। इसमें वो उपकरण भी शामिल है जिससे उसे बड़े रॉकेट मोटर्स से टेस्टिंग में मदद मिलेगी। तब फाइनर ने अंदेशा जताया कि पाकिस्तान आईसीबीएम कार्यक्रम को ही अमेरिका को ध्यान में रखते हुए विकसित कर रहा है और अगर ये जारी रहा तो उसके पास दक्षिण एशिया में काफी दूर अमेरिका तक हमले की क्षमता होगी। फाइनल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान जिस मिसाइल को बनाने की तैयारी कर रहा है उसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मारने की हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों की दूरी लगभग इतनी ही है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए तब खुलासा हुआ था कि चीन की मदद से पाकिस्तान बड़ी रॉकेट मोटर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है
और अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक अगर पाकिस्तान लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता है तो ये सीधे तौर पर वॉशिंगटन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे इस्लामाबाद को एक परमाणु शक्ति से संपन्न दुश्मन की तरह चिन्हित रखना होगा। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम भारत, जो कि पारंपरिक सैन्य ताकत में आगे है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि आगे अगर कभी भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो वो आईसीबीएम को विकसित कर अमेरिका को अपने हथियारों को तबाह करने से रोकने या जंग में भारत की तरफ से दखल देने के लिए रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 8 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और ब्रिटेन के पास ही आईसीबीएम का जखीरा है। बहरहाल पाकिस्तान के पास आईसीबीएम का पहुंचना अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान की भारत को लेकर और कश्मीर को लेकर नीयत जग जाहिर है। आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को लताड़ पड़ती रहती है और ऐसे में भारत के साथ एक युद्ध की स्थिति में क्या मौके बन जाएंगे और क्या पाकिस्तान इस हथियार का इस्तेमाल भारत को तबाह करने के लिए कर सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।